क्या हम जैसे आम इंसान इलेक्ट्रिक मैन बन सकते हैं? अरे वही जो अपने शरीर से बिजली पैदा करते हैं, कुछ इस तरह। क्या हम भी इन्हीं की तरह अपने शरीर से अच्छी खासी बिजली निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? अब इसके दो तरीके हैं। पहला तो है साइंटिफिक और दूसरा है स्पिरिचुअल। पहले समझते हैं साइंटिफिक तरीका। अब देखो, एक इंसान का शरीर कुछ हद तक तो बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए काफ़ी हो। हमारे शरीर के सेल्स में केमिकल लोचा होता रहता है, जो माइक्रो लेवल पर बिजली उत्पादन में मददगार साबित होती है। ये छोटी छोटी बिजली करंट्स नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन से सिग्नल्स भेजने में और मसल्स को कंट्रोल करने में काम आती है। एक इंसान के शरीर में एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है और सादा एनर्जी हमारे मेटाबॉलिज्म, बॉडी हीट और 3-5 करने में ही निकल जाती है। एक पर्सन की डेली एक्टिविटीज से उत्पन्न बिजली ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिली वॉट्स तक ही होती है, जिससे एक छोटी एलईडी बल्ब भी नहीं जल पाएगी। पर मार्केट में कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो पीसो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ स्पेशल शूज़ जो चलने पर माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पर वो भी उतनी काफ़ी नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी मछली है जो भैया इतनी बिजली पैदा करती है, इतनी बिजली पैदा करती है, किसी ने सोची ना होगी। ईल मछली एक बार में 100 वाट के 7 से 8 बल्ब जला सकती है। जी हाँ, यही है वो मछली जिसके छूने से 700 वोल्ट का झटका लगता है। एक एवरेज बड़े इलेक्ट्रिक ईल का शरीर लगभग 700 से 800 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। ये वोल्टेज जितना सादा होता है, ये छोटे और कुछ मीडियम साइज जीवों को स्टन या सीधे ऊपर पहुंचा सकता है और इंसानों को सिर्फ टेम्परेरी शॉक ही दे सकता है। वोल्टेज के साथ ही इलेक्ट्रिक ईल का करंट भी होता है, जो करीब 1 एम्पियर तक का होता है। ये कॉम्बिनेशन 700 वोल्ट और 1 एम्पियर काफ़ी पावरफुल होता है और ये बिजली इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ छोटी मछलियों को मार भी सकती है। यानी एक ईल मछली लगभग 700 वॉट तक की पावर दे सकती है, लेकिन ये बस्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है और वो लगातार नहीं हो सकता। इसके बाद ईल को रिचार्ज होने के लिए वक्त चाहिए होता है, जिसमें कुछ सेकंड्स या मिनट भी लग सकते हैं। पर एक ईल मछली अपने शरीर से बिजली निकालती कैसे है? इलेक्ट्रिक ईल के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। ये सेल्स लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं और इनका काम एक बैटरी के सेल्स की तरह होता है। जब एक ईल अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल भेजती है तो ये इलेक्ट्रोसाइट्स साथ में काम करते हैं और एक बड़ा वोल्टेज जनरेट करते हैं। अब भाई साहब, इस मछली का हमसे क्या लेना देना? आपने जीन एडिटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। जीन एडिटिंग टेक्निक के आने से जीन्स को मॉडिफाई करना पॉसिबल हो गया है और इसके जरिए साइंटिस्ट कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डाल भी सकते हैं, कुछ मूवीज़ की तरह। लेकिन भाई साहब, ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्राइट्स और एबिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिक पावर्स या शॉकिंग प्रोड्यूसिंग सेल्स को इंसान के शरीर में डेवलप करना अभी के लिए तो फ़िलहाल काफ़ी चैलेंजिंग और रिस्की है। लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, और इश्क के चक्कर में लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। मतलब ये है कि जल्दबाजी में हमारे शरीर के साथ कुछ 3-5 ना हो जाए, कहीं हीरो बनने के चक्कर में हम ज़ीरो ना बन जाए। इसलिए भैया अभी चुपचाप बैठकर देखो, जब तक कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जो हमें सुपर हीरो बना दे। अब ये सब सुनने के बाद तो भैया कई सारे बच्चों का दिल टूट गया होगा। लेकिन भैया अभी हम क्या ही कर सकते हैं जब अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़रूर फ्यूचर में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें ज़ीरो से हीरो बना देगी। अब दूसरा तरीका भी सुनते जाओ, जो है मेडिटेशन। जी हाँ, अगर आपने डीजे की कहानी सुन रखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ना वो गाने बजाने वाला डीजे नहीं, चमत्कारिक शक्तियों वाला डीजे है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मेरी ये वाली देख सकते हो कोई वीडियो। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपनी सांसों में ध्यान लगाते हो, जिससे आपकी इंद्रियां, बोले तो सेंसेस, जागृत होती हैं और आपको कई सारे सुपर पावर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब हो सकता है ये सारी बातें आपको बकवास लगे, लगे भी क्यों ना, टॉपिक ही कुछ ऐसा है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च करके इसके सारे राज खोलूँ तो बस वीडियो वायरल कर दो। औकात में रहो।